आधा यानी आज हम कारक पर चर्चा करेंगे, कारक के बारे में बताएंगे और कारक का जो सूत्र है आकरण का उसको समझाएंगे। 10वीं क्लास के जो भी छात्र छात्राएं हैं उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए एकदम सरल भाषा में और सरल तरीका से हम इस टेबल पर जो सजाए हैं उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इधर यहाँ कारक लिखा हुआ है और यहाँ चीज विभक्ति और इधर वचन है। यानी संस्कृत में 3 गो वचन होता है, ये सबको पता होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये देखिए कारक में लिखा है कार्ता कारक, यानी इसका चिन्ह होता है ने और इसका विभक्ति प्रथमा विभक्ति कहते हैं और इसका सूत्र जो होता है अह औ आह लिखे हैं। फिर उसी तरह कर्म कारक का चिन्ह को होता है द्वितीय विभक्ति अम औ आन। तृतीया में कर्ण कारक, कर्ण कारक का चिन्ह होता है से। यहाँ एक चीज लिखे हैं द्वारा, ध्यान से देखिएगा द्वारा क्यों लिखा हुआ है। यानी से का जो होता है तृतीया विभक्ति यहाँ लिखा हुआ है। तृतीया विभक्ति का सूत्र जो है एन आभ्यम आई है। यानी ये जो होता है से जो होता है संबंध को जोड़ता है। से 2 गो का चिन्ह होता है, एक तृतीय का और एक पंचमी का। ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है संबंध को जोड़ा जाता है और ये जो होता है संबंध को तोड़ता है। जैसे आपको एक वाक्य भी बता देते हैं, ये जोड़ने वाला मैं कलम से लिखता हूँ तो कलम को मैं पकड़ कर लिखता हूँ तो संबंध इससे जुड़ता है। तो इसमें से जो होगा, इसमें जो विभक्ति लगेगा वो तृतीय विभक्ति लगेगा। और पंचमी विभक्ति का जो होता है अलगाव का, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से और पत्ते के बीच का जो संबंध होता है वो छूट जाता है, इसलिए उसमें से जो लगा है उसमें पंचमी विभक्ति का सूत्र लगेगा। वो भी सेंटेंस संस्कृत में ही बताया जाएगा। अब देखिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। चतुर्थी विभक्ति होता है, इसका सूत्र होता है आए आभ्यम एभ्य। अपदान का होता है आत आभ्यम एभ्य। संबंध यानी का के की चिन्ह जो होता है षष्ठी विभक्ति जो होता है स्या यो, ये मत समझिएगा, यो लिखा हुआ है यो आना। अधिकरण में का चिन्ह होता है में पर, इसका विभक्ति सप्तमी विभक्ति ए यो एसु। स्पष्ट है। यहाँ एक चीज जो है संबोधन, संबोधन का चिन्ह होता है हे अरे अजी और इसका संबोधन में जो चिन्ह जो ये जो सूत्र जो होता है ये प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र होता है वही संबोधन में सूत्र होता है, केवल हे लगा देते हैं उसमें। ठीक है। अब ये तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसमें किसी चीज को जैसे मान लो देव जोड़ दो, बालक जोड़ दो, उस पर बनाते हैं। यहाँ अगर देव ही जोड़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे देवा देव देवा देवम देव देवान देवे देवाभ्यम देवई देवाय देवाभ्यम देवेभ्य देवा देवाभ्यम देवेभ्य देवस्य देव देव नाम देवे देव देवेषु हे देवा हे देव हे देवा। ये आपका सूत्र है, केवल देव जोड़कर बोले हैं तब। अब उसी तरह इसमें अगर बालक जोड़कर हम बोलते हैं तो क्या लिखते हैं बालका बालकौ बालका बालकम बालकौ बालकान बालकेन बालकाभ्यम बालकई बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकात बालकाभ्य बालकेभ्य बालकस्य बालकई बालकानाम बालके बालकई बालकेषु हे बालका हे बालकौ हे बालका। इसी तरह यानी जो भी होगा उसको हम याद कर लेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है उसको किस तरह हम टिक करेंगे। 10वीं क्लास के जो छात्र हैं उसके लिए आता है। जैसे मान लो इसमें लिख दिया जाए बालकस्य, हम लिख दिए हैं बालकस्य। सेंटेंस में आता है, आपका एग्जाम में जो आएगा वो लिखता है कि बालकस्य में कौन सा विभक्ति और वचन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दो कि बालकस्य। अब इस सूत्र जब याद होगा तो कंठस्थ रहेगा कि बालकस्य देखो कहाँ है, एक वचन के लाइन में देखो यहाँ स्य है और कौन सा विभक्ति है जी, यहाँ षष्ठी विभक्ति है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन बालकस्य। उसी तरह अगर लिख जाए कि देवेशु
देवों में अगर कहा जाता है तो देवेशु, अगर हम लिखे हैं देवेशु, देवेशु लिखे, देवेशु में कौन सा विभक्ति और वचन है? तो विभक्ति क्या देखेंगे, देखो तो यहाँ क्या लिखे, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में देवेशु है। माने इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिखा रहता है। ये जरूरी नहीं कि ये बालके आ जाए और देवे आ जाए और कुछ आ जाता है, तो आपको केवल सूत्र याद रहेगा। तो सूत्र देखेंगे कौन सा उसमें लगा हुआ है, उसके हिसाब से हम विभक्ति का चुनाव कर लेंगे और वचन को चुनाव कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आएगा उसको सही कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से थोड़ा दिखा दिया जाए। दिखाइए ध्यान से इसको कैसे लिखा हुआ है, अपने कॉपी पर नोट कर लें। चलिए ठीक है, नोट कर लिया।